तो यहाँ चल रही है हमारे छठ पूजा के शाम के अर्घ्य की तैयारी और यहाँ पूरा का पूरा हमने दौरा सुपली सब सजा दिया है और हमारे यहाँ कोसी भी भरा जाने वाला है तो उसकी भी तैयारी हो रखी है। यहाँ हमने बड़े बड़े दिया लिया और ये ऐपन है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये हमारे छठ पूजा में सभी दौरे सुपली में घाट पे लगाया जाता है और जो अर्घ देते हैं उनके भी आंचल में लगाया जाता है। और ये है पान का पत्ता, मतलब इसमें पूरा का पूरा करीब करीब जो हमारा कोसी भरा जाना है ना उसका सामान है। और इसके साथ पूरी की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन सिर्फ गन्ना काटना बाकी था जो कि डीजे बैठ करके काट रहे हैं और हम सभी दौरे में गन्ने को भी रख देंगे। इसके साथ मैंने बाकी सारे फल वल इसमें सजा दिए और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये हमारे दरवाजे पे लगाया जाता है इसको भिगो करके और पहले इसे दौरे और सुपली में इस तरह से अर्घ देते वक्त ऐसे इसमें सजाया जाता है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे सुपली और दौरे को बिल्कुल हरा भरा करके सजाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे होगे बतासा से लेकर के मूली से लेकर के केला से लेकर के मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के फल हैं। और ये कामना की जाती है ना कि जैसे हमने अपने दौरे सुपली को सजाया ना बिल्कुल हरा भरा करके, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, तो हमारे लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही चले, हमारी लाइफ में भी किसी तरह की कोई कमी ना रहे, हमारा लाइफ बिल्कुल ऐसे ही हरा भरा रहे हमारे सुपली और दौरे की तरह। तो हो गई हमारी पूरी की पूरी तैयारी और गन्ने भी डीजे ने काट दिए और सब में सज चुका है। इसके बाद मैंने कहा कि चलो साथ में मिलके हाथ जोड़ करके सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो आगे वो भी क्लिप देखने को मिलेगा आपको, तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप निकालती हूँ किस तरह से मैंने सजाए हैं, वो भी आपको एक थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ। तो ये है बिल्कुल दौरे का मेरा लुक और कुछ काम मम्मी ने पहले ही कर दिए थे और कुछ बचे खुचे मैंने किए हैं, तो पूरा का पूरा मैंने अकेले नहीं सजाया है, सबने मिलजुल कर ही सजाया है। और इस तरह से हमारा तैयार हो चुका है और ये सब ढक के ले जाएंगे हम लोग घाट पर। तो इसके बाद वहाँ पे आप देख रहे हो गन्ना रखा हुआ है, वो 5 गन्ने हैं जो कि जब हम कोसी भरेंगे तो उस वक्त काम आएगा, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अब डीजे लेकर के आ रहे हैं सभी को छत पर, क्योंकि सूर्य भगवान को डूबते सूर्य को अर्घ देना है। तो फटाफट फटाफट सब लोग अब छत पे आ रहे हैं, लेकिन अनमोल ने बहुत डिस्टर्ब किया, तो इस वजह से अब हम ऐसा जुगाड़ करेंगे कि अनमोल को छत पे छोड़ दे और कोई एक आदमी उसको दे, मतलब उसके ऊपर ध्यान दे और बाकी सब लोग फिर मिल करके बाकी सारे जो दौरे सुपली हैं पूजा का सामान है सब लेकर के आएंगे। तो कुछ इस तरह से मैं पहले अपना सिंदूरा भी ले आई, ये है मेरा और मम्मी का सिंदूरा जो कि हमारे शादी के वक्त काम आता है, उसके बाद हर पूजा पाठ में हमारे काम आता रहता है। और ये अनमोल के सर पे भी डीजे ने रख करके सुपली और इस तरह से रखवाया, तो इस तरह से एक सुपली अनमोल भी लेकर के आ गया है। तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा आपको ना कि 2 भौरे हैं जो कि उड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से गेंदे के फूल की खुशबू से शायद आ गए थे और पूरे पूजा के वक्त वो उड़ रहे थे, हल्का सा अंधेरा होते ही गायब हो गए थे। और अनमोल आपको देखने को मिल रहा होगा, अनमोल कैसे अपनी दादी माँ के पाँव धो रहा है, बार बार अपने माथा पे भी ऐसे ले रहा है, बिल्कुल अच्छे से पूजा कर रहा है। दादी माँ सूर्य भगवान की पूजा कर रही है और अनमोल अपनी दादी माँ की पूजा कर रहा है और पूरा अच्छे से भीग चुका था अनमोल, लेकिन हाँ बहुत इंजॉय किया है अनमोल ने, क्योंकि अनमोल का तो एक तरह से ये थोड़े से बड़े होने के बाद का पहला छठ पूजा था जो उसने फुल एंजॉय किया। इससे पहले भी एक साल उसने अपनी नानी के घर में मनाया था और पिछले साल तो हम रांची में थे, तो अनमोल छठ पूजा बस घाट पे जाके देख पाया था, इतना करीब से एंजॉय नहीं कर पाया था। तो इस तरह से हमारे यहाँ अर्घ दिलवाया जाता है, सुपली एक एक करके जितने भी यहाँ पे हमने सजा के रखे हैं ना सुपली और दौरा उन सबसे अर्घ दिलवाया जाता है और इस तरह से जल डालते हैं सूर्य भगवान को। और डीजे ऐसे परात जो है पकड़ के रखे हैं। गांव वगैरह में जब हम लोग जाते हैं तो मतलब वो पूरा पानी वानी का मिल जाता है, नदी टाइप का अर्घ देने के लिए, लेकिन शहर में तो इसी तरह से मोस्टली देते हैं सब लोग छत पे परात में ऐसे पानी भर के। तो कुछ इस तरह से मम्मी दे रही है अर्घ और सब लोगों के हाथ से जल डलवाया जाता है। तो घर में जितने भी सदस्य हैं सब लोग इस तरह से जल डालेंगे और उसके बाद सभी को, मतलब सभी जितना भी दौरा है ना हर एक का पूजा इस तरह से करके और फिर उसके बाद कोसी भरा जाना है। तो कोसी का जो वो गन्ना वगैरह है वो सब डीजे और उनके पापा ने इस तरह से तैयार कर दिए हैं। और वो जो उसमें गमछा बांधा हुआ है ना उसमें भी मैंने करीब करीब जितनी भी चीज़ें सूप वगैरह में है ना सब में से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डाला हुआ है उसमें और उसको इस तरह से बांधा हुआ है। तो हो गया है करीब करीब अर्घ देने का काम। और अनमोल ने बहुत सारे पटाखे भी जलाए हैं और बहुत सारे शॉर्ट्स भी जाने वाले हैं, तो आप सभी वीडियोस देखना और सभी वीडियोस पे भर भर के प्यार देना। और एक एक सूप आप देख रहे होगे कि मतलब कोई देवर जी, कोई डीजे और कोई पापा, सब ने अलग अलग दिलाए। मुझे हैवी चीज़ें नहीं उठानी थी, इस वजह से मैंने एक भी नहीं उठाया। और हमारे सभी सूप में एक दिया भी ज़रूर होता है पूजा करने के लिए सूर्य भगवान की। तो कुछ
कुछ इस तरह से हो रहा है हमारे छत पे छठ पूजा। और मैंने बहुत सारे गीत वाले वीडियोस भी डाले हैं, खुद से गाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखना। और ये अनमोल लटक गया है अपनी दादी माँ में। और यहाँ पे अब मम्मी कोसी भर रही हैं, तो कोसी भरने में मम्मी ने हमसे चढ़वाए हैं, मेरा सांस फूल गया यहाँ तक बोलते बोलते, चना और चावल का अच्छा, जो कि आपको मैंने शॉर्ट्स में दिखाया था कि ये भिगो के रखा हुआ है, तो इसका क्या काम आने वाला है वो मैं आगे दिखाऊंगी। तो सभी सुपली और दौरे में भी हमने थोड़ा थोड़ा डाला है, और यहाँ पे जहाँ कोसी भरा जाना है यहाँ पे भी हमने थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाया है। और अनमोल भी पूरी तरह से लगा हुआ है कि सब कुछ चढ़ा देगा, मतलब जो भी हम लेके आए थे ना पूजा करने के लिए सामान, पूड़ी वगैरह, तो अनमोल ने पूरा का पूरा सब बाद में चढ़ा दिया। आपको अभी देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा हाथ में ले रखा है। अनमोल ने सच में खूब मस्ती किया, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसको पकड़ के भी रखना था कि कहीं कोई चीज़ वो मुंह में ना लगा ले, जूठा ना कर दे, इसलिए उसके दादाजी को दे दिया जाएगा कि अनमोल को पकड़ा जाए, वरना कहीं गलती से कुछ जूठा ना कर जाए, क्योंकि हमारा ये बहुत ज़्यादा ही इसमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कोई भी चीज़ जूठा ना हो और ये सब। तो ये रही मम्मी भर रही हैं कोसी, और ये बड़ा बड़ा सा मम्मी ने एक दिया जैसा रखा है जिसमें कि पूड़ी और ठेकुआ रख रही हैं, और बीच में कलश रख के उसके ऊपर मम्मी ने आम के पत्ते रखे हैं और नारियल रखा है। और मैं बहुत ज़्यादा ये कंटिन्यू बोलती हूँ तो मेरा सांस फूलने लगता है, और अभी मैं 6 मिनट बोल चुकी हूँ कंटिन्यू। तो बस यहाँ हमारा सिंदूरा भी रखा हुआ है जहाँ कोसी भरा जा रहा है, और ये मम्मी ने चढ़ाई साड़ी। और कोसी वगैरह तब भरते हैं ना जब घर में कोई मन्नत वगैरह होता है, तो हमारे यहाँ भी मन्नत जब पूरा होता है ना तब कोसी भरा जाता है। तो मम्मी का जब से मन्नत पूरा हुआ है मम्मी हर साल कोसी भर रही है। और ये रहा हमारा अनमोल, उसने अपने मुंह पे टेप मार लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बोला है, और मैंने उसको बोला कि अनमोल अब तुम बोल लो टेप हटा के, तो बोल रहा है कि नहीं अब मैं नहीं बोलेगा कुछ भी। तो सबने उसको बहुत डांट लगाई, इस वजह से उसने अपने मुँह पे टेप मार लिया है। तो अब आप यहाँ से आगे हमारे शॉर्ट्स देखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि सुबह की अर्घ होने वाली है। ये हमारी शाम की अर्घ थी, और अब धीरे धीरे अंधेरा हो चला है, और डीजे भी नीचे आ चुके हैं, सारे सुपली दौरे सब नीचे रखे जा रहे हैं, और मैं ऐसे ही डीजे की वीडियोस बना रही थी और मस्ती कर रही थी। तो बस आपको मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पे जहाँ से हम ले गए थे सारी चीज़ें वहीं पे लाके रख दी गई हैं। तो ये रहा पापा और डीजे ने मिल करके सब कुछ यहाँ पे सेट कर करके रख दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।